हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी आज हम बना रहे हैं 2 टायर बर्थडे केक। और आप लोगों को पता है क्या कि मैंने 10 पाउंड्स में 2 टायर केक इससे पहले नहीं बनाया है। 10 पाउंड्स में 2 टायर मेरा सबसे बड़ा ऑर्डर है और यकीन करें ये इतनी परफेक्शन के साथ बना है कि मैं चाहती हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और इतनी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आपका केक फिर ख़राब तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो का कोई पार्ट भी स्किप ना करें ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करनी आ जाए। तो स्टार्ट किया था मैंने अपना डे बेकिंग के साथ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपनी रेसिपी। कंप्लीट रेसिपी मैं आप लोगों के साथ इस बार फिर से शेयर नहीं करी, मगर हाँ मैं इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। मैं बता यहाँ पे इसलिए नहीं रही क्योंकि मैं इसको 10 पाउंड्स के हिसाब से बना रही हूँ और 5 टाइम्स मैंने अपनी रेसिपी को किया है। 1 टाइम से 2 पाउंड्स केक जो है वो एट अ टाइम बनता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 10 पाउंड्स बनाया था, रेसिपी को 5 टाइम्स किया था, इसलिए मैंने वर्बली यहाँ पे बताया नहीं है। बहुत कन्फ्यूजन होती है, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टाइप करके दे दूँगी। आई होप ये भी बहुत बड़ा फेवर है। अच्छा जी, तो अभी यहाँ पे आप लोग ये देखो कि जब हमने ड्राई इंग्रेडिएंट को छानना है तो अब क्या करना है कि पहले तो जब देखिए मैं उसका वेट कर रही हूँ, तो वेट करते हुए भी मैंने उसको छन्नी में रख के छाना है और जब मैं केक में डालती हूँ तो भी मैं छान के ही डालती हूँ। तो आपने कम से कम 2 टाइम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट को सीव करके बैटर में ऐड करना है, ठीक है। इस वीडियो का मकसद, रेसिपी को ऐड करने का मकसद आप लोगों को प्रोसीजर दिखाना है कि क्या प्रोसीजर मैं कर रही हूँ, क्योंकि रेसिपी रिटन हर जगह मिल जाती है मगर वो प्रोसीजर नहीं देखने को मिलता। तो वो मैंने कोई स्किप नहीं किया, जो चीज़ मैंने खुद की है वो सारी मैंने रिकॉर्ड की है ताकि आप लोगों को हर चीज़ देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि परफेक्शन के साथ एक एक चीज़ वो रिकॉर्ड की है जो मैं चाह रही थी, मैंने सब किया है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये देखिए सीव करने के बाद भी आप लोगों ने उसको अच्छे से मिक्स करना है और स्पून से तो या फॉर्क से बिल्कुल भी मिक्स मत कीजिएगा। ये जो विस्क मिलता है ना, इसी से ही विस्क आपने करना है, ठीक है, ताकि अच्छे से उसके अंदर एयर फॉर्म हो। और एयर फॉर्म होती है ना तो उससे क्या होता है कि केक बहुत अच्छा फूलता है, इवन फूलता है, बहुत मज़े का उसके अंदर केक के अंदर स्पंजीनेस और वो क्या कहते हैं जाली सी बनती है, तो उससे केक बहुत सॉफ्ट बनता है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है कि मिक्सिंग में बहुत फास्ट कर रही हूँ, बहुत हार्शली कर रही हूँ, मगर ऐसा नहीं है, मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है तो इसलिए ऐसा लग रहा है। आप लोगों ने जब मिक्सिंग करना है तो बहुत लाइट हैंड से मिक्स करना है, ठीक है। ये जो बबल्स के बैटर के अंदर हल्के हल्के फॉर्म हुए हुए हैं ना, ये बबल्स होने चाहिए आपके भी बैटर में। अगर ये बबल्स इस स्टेज पे नहीं है बैटर के अंदर तो फिर केक अच्छा नहीं फूलेगा, ट्रस्ट में, ये बबल्स होने चाहिए। अगर ये बबल्स होंगे तो फिर आपका केक बहुत अच्छा फूलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने 10 पाउंड्स बनाया था तो एक और टिप मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अब ये हाइटेड माउल्ड्स हैं, मैंने सब माउल्ड में पूरा पूरा बैटर नहीं भरा, मैंने तकरीबन हाफ तक हर माउल्ड को फिल किया है ताकि केक को अच्छे से फूलने की जगह मिले। और दूसरा ये कि केक फिर जल्दी बेक हो जाए, क्योंकि जितना आप बैटर डालोगे ना माउल्ड में उतना उस बेचारे को टाइम लगेगा बेकिंग के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मैंने हाफ फिल्ड किए हैं सारे माउल्ड। और जो मैंने माउल्ड यूज़ किए थे, एक 8 इंच का माउल्ड यूज़ किया था और एक 6 का, ठीक है। तो कम से कम 2 इंचेस का फासला होना चाहिए आप लोगों के दोनों माउल्ड्स में। अगर आप 10 पाउंड्स बना रहे हो तो यहाँ पे 10 पाउंड्स के लिए मैंने 8 और 6 इंचेस के माउल्ड नहीं सॉरी मोल्ड, चले मोल्ड किसी ने बताया था तो मोल्ड यूज़ किए हैं, ठीक है। और अगर आप यही 5 पाउंड्स में बनाते हो तो 5 पाउंड्स में आपने क्या करना है, आपने मोल्ड साइज़ आपने छोटा ले लेना है, ठीक है। तो बस यही कुछ चीज़ें होती हैं। अगर आप लोगों को स्पेसिफ़िकली कोई साइज़ पूछना है, कोई केक के हिसाब से पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को बता दूँगी। अच्छा जी, ये मेरा इंटरनेशनल क्लाइंट थी, मेरी कस्टमर थी, उनकी तरफ से मेरा ये ऑर्डर था। और यकीन करें जो सच्ची बात है, ये मेरे इतने कोई अच्छे ईज़ी गो कस्टमर थे, मतलब थी, इन्होंने मुझे रब्ता किया, एकदम बात की और उसी दिन हमारी चीज़ें फ़िक्स हो गई। बहुत छोटी सी हमारी कम्युनिकेशन थी, बहुत कम टाइम लगा, विदिन 15 टू 20 मिनट्स हमारी चीज़ें डन हो गई और ओके हो गया डिज़ाइन के साथ, सारी चीज़ों के साथ। और ये जो कुछ लोग, मैं इतना तंग हो जाती हूँ, मगर ठीक है, बुरा नहीं कहना चाहिए, मगर आप लोग इतनी लंबी डिस्कशन करते हो व्हाट्सएप पे। आप पहले एक डिज़ाइन पे बात करोगे, फिर उसकी प्राइसिंग पे बात करोगे, प्राइसिंग पे बहस होगी, फिर उसके बाद हम एक जो है वो मिडल पाथ पे पहुँचेंगे, फिर एक चीज़ डिसाइड होगी, फिर 2 दिन बाद नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे आप लोग कोई और डिज़ाइन ले आओगे, फिर उस पर हम लोग इतनी लंबी बात करेंगे। तो मुझे ना, मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। फिर बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं जिनको मैं जवाब नहीं दे रही होती, क्योंकि मैं फिर इग्नोर ही करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली साफ साफ आपके उस बिहेवियर से दिखता है कि आप लोग ऑर्डर या नहीं करना चाह रहे हो या अगले का टाइम वेस्ट करना चाह रहे हो। क्योंकि मैंने इससे पहले किसी की एक बात सुनी थी जो मेरे दिमाग में रह गई, वो ये थी कि किसी को अगर ऑर्डर करना है ना, उसको आपका केक चाहिए, उसका इवेंट है, तो वो बहुत लंबी बहस नहीं करेगा, वो ऑर्डर दे देगा। एक आपने चीज़ अगर डिसाइड कर ली, प्राइस डिसाइड कर ली, ठीक है, इट्स ओके,
कुछ चीज़ें महंगी होती हैं, कॉस्टली होती हैं, तो उसका आपने पे करना है, जो कि अंडरस्टैंडेबल सी चीज़ है। वो अगर अंडरस्टैंड करके उस चीज़ का पे करे क्योंकि उसको चाहिए। ये जो लोग अखबारियाँ करवाते हैं ना, मुझे ज़रा नहीं पसंद है। तो बस जल्दी जल्दी बात किया करें, आप लोग अपना ऑर्डर देते हो तो बस जल्दी जल्दी कंफर्म करो। मतलब आपको पता है कि क्या चीज़ें आपके सामने बन रही हैं, किस तरह बन रही हैं, क्या उसमें मटीरियल यूज़ हो रहा है, सारी चीज़ें आप लोग को पता है, तो फिर इतनी लंबी बहस का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी टिप मैं आप लोगों को यहाँ पे देती हूँ, वो ये है कि ये देखिए जो बॉटम टियर है, जो केक पे ही रहना है, वो उसके लिए मैंने वही बेस यूज़ की है वाइट कलर की, जो कि केक के नीचे लगनी है, ठीक है। क्योंकि ये जो सबसे बिल्कुल लास्ट वाला केक होता है ना, जो फर्स्ट टायर होता है या बॉटम टियर होता है, वो क्या होता है कि उसको हमने हिलाना तो नहीं है, वो तो उसी में रहेगा ना, बोर्ड पर ही रहेगा, उसको उठाना नहीं है। तो उसको आप उसी बोर्ड पर ही रख के बनाएं, जो आपका फाइनल बोर्ड है, जो आपने प्रेजेंट करना है, जो कस्टमर को देना है। तो अभी ये जो मेरा 8 इंचज़ वाला केक था, उसको मैं उसी पे ही रख के देखिए क्रम कोट कर रही हूँ, अपना ट्रफ़ल कोटिंग कर रही हूँ, क्योंकि इसने इसने इसी पे रहना है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा आपने नीटनेस का, क्लीनिनेस का ध्यान रखना है, और साथ ही आप अपना जो ट्रफ़ल नीचे जो भी मेरा लग रहा है, वो मैं टिश्यू के साथ साफ़ करती जा रही हूँ। तो बस आप लोगों ने भी यही वाला प्रोसीजर करना है, और बॉटम टियर को उसी पे ही रख के बनाएं, क्योंकि फिर आपकी हैंडलिंग मुश्किल हो जाती है। और जो टॉप टियर हमने बनाया है, वो मैंने पहले ही बना लिया था दूसरे वाले वाइट बोर्ड पे, जिसको मैं शिफ्ट करूँगी बाद में, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो ट्रफ़ल मैं यहाँ पे मैं लगा रही हूँ केक के अंदर, केक फज है और उसमें मैं ट्रफ़ल ही यूज़ करती हूँ। मेरा एक ही होता है जो ट्रफ़ल मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, भले फज केक हो भले ट्रफ़ल केक हो, क्योंकि इसका इतने मज़े का जायका होता है ना कि कहीं नहीं जाता। और ये इतने अच्छे से इसकी सेटिंग हो जाती है कि जब आप हाथ लगाओगे ना, तो हाथ के साथ स्टिक नहीं होगा। आई गेस मैं भी आप लोगों को बताऊँगी भी कि किस तरीके से काम होता है। उसके बाद अच्छा, ये बटर क्रीम है, बटर क्रीम मैंने रेसिपी रिकॉर्ड की है, अगर आप लोग कमेंट्स में बोलोगे तो फिर मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैं जो कहते हैं तो हैं कि आप शेयर करो, मगर देखते नहीं हो, आप लोग इग्नोर करते हो। तो बहरहाल अगर आपको चाहिए होगी तो मुझे बताइएगा। बहुत स्टेबल बटर क्रीम है ये, विद वाइट चॉकलेट, बटर क्रीम विद वाइट चॉकलेट, और बहुत मज़े की है ये। इतना इसका मिल्की टेस्ट है ना कि अमेरिकन बटर क्रीम तो आप लोग भूल ही जाओगे। तो बहुत मज़े की बनती है, और ये इतनी स्मूथ पता है किस तरह है। मैंने इसको हल्का सा तकरीबन 3 से 4 सेकंड के लिए माइक्रोवेव किया था, और उसके बाद केक के ऊपर डाला है। तो कितने मज़े की, बिल्कुल स्मूथ है, और इतना इसके मज़े का मिल्की जायका है। मीठा इसके अंदर इतना बैलेंस्ड है कि बिल्कुल एक्स्ट्रा मीठा नहीं है, वरना जो अमेरिकन बटर क्रीम होती है वो इतनी मीठी होती है कि वो खाई नहीं जाती है। मगर ऑब्वियसली बहुत से लोग उसको भी पसंद करते हैं, खाते हैं, तभी तो चीज़ बन रही है। मगर मुझे नहीं पसंद, तो मुझे ये लगता है मुझे नहीं पसंद तो मेरे कस्टमर को भी नहीं पसंद, तो इसलिए मैं वो नहीं बनाती हूँ। अच्छा, पहले मैंने अपने जो नीचे वाला टियर था, टियर होता है, टायर होता है, आप लोग बताइएगा क्या होता है। बहरहाल अब मैं दोनों को ये यूज़ करती हूँ, मुझे लगता है एक ब्रिटिश एक्सेंट है, एक अमेरिकन है। बहरहाल आप लोग बताइए कमेंट्स में कि कौन सा यूज़ करना चाहिए। अच्छा, जो हमारा टॉप टियर था या टायर था, उसको मैंने बाद में ही क्रम को ये बटर क्रीम की है। पहले मैंने नीचे वाले को किया था क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से चिल हो गया था। तो जो ज़्यादा अच्छे से चिल हो जाएगा, आप पहले उस पर काम करो, क्योंकि बटर क्रीम जब केक ठंडा होता है ना, तो वो बहुत अच्छे से सेट होती है। और केक अगर आपका ठंडा नहीं होगा तो बटर क्रीम फिर आपको टफ़ टाइम देगी। तो आपने केक बहुत अच्छे से सेट करना है, कोशिश करो फ्रीज़र में रख दो, एक तो वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, चिल हो जाएगा, ट्रफ़ल आपके हाथ पे नहीं लगेगा, पैलेट नाइफ़ में नहीं लगेगा, तो बहुत आपका इजी पीसी काम हो जाएगा। अच्छा, मैंने इसको बटर क्रीम करके दोनों केक्स को रात को फ्रिज में रख दिया था। अब ये सुबह नेक्स्ट डे जब मैंने डिलीवर करवाना था, तो अब मैं इसकी स्टैकिंग कर रही हूँ। स्टैकिंग आपने कभी भी उस वक्त नहीं करनी है। स्टैकिंग का प्रोसेस आप लोगों ने देखा है कि वही जो मोल्ड साइज़ था, जो कि मैंने ये ऊपर का केक बनाया है, वो टॉप टियर बनाया है, तो वही मैंने पहले मोल्ड रखा, ठीक है। फिर उसके बाद जो उसके एक आर्क बन गया था, निशान बन गया था, उसके अंदर मैंने अपनी लॉलीपॉप स्टिक्स इंसर्ट की हैं इन राउंड, और उसके बाद जो ऊपर का टॉप टियर था या टायर था, वो मैंने केक के ऊपर रखा है, ठीक है। तो रखते हुए थोड़ा सा साइड से वो केक विजिबल था, तो वहाँ पे फिर दोबारा मैंने बटर क्रीम लगाई, तो दोबारा थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करनी पड़ी है। उसके बाद बाकी ये जो साइड में क्या बोलते हैं इसको, डिज़ाइनिंग कर ली। थोड़ा सा मैंने भी अपना आर्ट दिखाया था, क्योंकि जो डिज़ाइन कस्टमर ने शेयर किया था उस पर भी इस तरह का कुछ वर्क हुआ हुआ था। सो बस मैंने ये बनाया था, और ये थोड़ा सा ना चौड़ा सा था, तो इसके लिए मैंने स्पून की बैक साइड जो होती है वो यूज़ की थी, कोई पैलेट नाइफ़ छोटा बड़ा वाला यूज़ नहीं किया। तो आप लोग देखो स्पून से भी कितना अच्छा डिज़ाइन बन जाता है। उसके बाद ये ऊपर कोई डिज़ाइनिंग हुई हुई थी जिसमें वी लगे हुए थे फॉन्डेंट के डिफरेंट कलर्स के, तो ये लगा दिए थे। और ये देखिए केक के ऊपर एक छोटा सा केक और भी रखा हुआ था,
तो डिज़ाइन बहुत ही डिटेल था, बहुत डिटेल डिज़ाइन था। तो बस जो भी था वो बस मैंने कॉपी करने की कोशिश की, ट्राई पूरा किया कि मैं उसको हर तरह से बनाऊँ। अच्छा, केक के साइडों पे ना कुछ एनिमल्स थे, जो डिज़ाइन पिक्चर उन्होंने शेयर की थी उसमें एनिमल्स थे। तो जो कस्टमर्स उन्होंने मुझे कहा था फिर आप एनिमल्स नहीं बनाइएगा, ना एनिमल्स रखिएगा, क्योंकि उन्हें आई गेस इतनी फॉन्डेंट पसंद नहीं थी। तो फिर मैंने क्या किया, वो जो नेगेटिव स्पेस बच रही थी वहाँ पे फिर मैंने फॉक्स बॉल्स लगा दी थी डिफरेंट कलर्स की, और बहुत सारे कलर्स की नहीं लगाई क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे ना फंकी नहीं पसंद। ये येलो, पर्पल, ऑरेंज, ये वाली जो होती है ना फॉक्स बॉल्स, वो फिर इसमें बहुत फंकी हो जाती। तो बस मैंने थोड़े से जो मिनिमलिस्टिक कलर्स थे वो मैंने यूज़ किया था, और येलो की जगह गोल्डन का एक शेड लगा दिया था, और जो हैप्पी बर्थडे का टॉपर था वो भी गोल्डन लगाया था। तो बस उसके साथ मिक्स एंड मैच थोड़ा सा कर दिया था। साइड में ही जो उनका डिज़ाइन था उसमें ना फॉन्डेंट के या फॉन्डेंट से लगे हुए थे छोटे छोटे से डॉट। मैंने तो जो स्प्रिंकल्स, मैंने एक बार गई थी इम्तियाज़ तो मैंने वहाँ से ख़रीदे थे, तो मैंने वही लगा दिए थे। सो जी, ये मेरे केक का फ़ाइनल लुक है। आप लोगों ने बताना है कि ये लग कैसा रहा है, क्योंकि मुझे तो भाई इसमें बड़ी मेहनत लगी है बनाने में। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी है, सारा फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।